हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कल आप देख रहे होंगे, सुबह सुबह देख रहे होंगे पूरा मार्केट लाल क्यों है, और आप पूछ रहे होंगे कि मार्केट इतना लाल क्यों है। तो इसके बारे में जानने के लिए मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। और आपको मैं इस वीडियो में 3 कारण ऐसे बताऊँगा जिससे आप समझ जाएंगे ये मार्केट ऐसी गिरावट क्यों हो रही है। पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या दुनिया के बाज़ारों में भी ऐसी गिरावट हो रही है। आप निफ्टी 50 को आज देख सकते हैं, ये 221 आज गिरा हुआ है, 0.89% की इसमें गिरावट है। वहीं आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो अमेरिकन बाज़ार जो है पॉजिटिव आज हुआ है। और अगर आप निकी जापान को देखेंगे तो ये भी थोड़ा बहुत गिरा है, लेकिन उतनी बड़ी करेक्शन भी नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि भारतीय बाजार गिर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट कारण जो आपको बताऊंगा जिसका कारण भारतीय बाज़ारों में ऐसी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा कारण तो एक है इसमें एफ आई एस डी आई एस की सेलिंग। तो आप देख सकते हैं आज जो 17 अक्टूबर को है, एफ आई एस ने भारतीय बाजार में 4,721 की नेट सेलिंग की है और डी आई एस ने है 4,989 रुपये की नेट बाइंग की है। अब दोनों का अगर आप नेट बाइंग ऑफ डी आई एस और सेलिंग ऑफ डी एफ आई एस देखेंगे तो नेट आपको निकल के आएगा 2500 रुपये की नेट जो है सेलिंग हुई है बाज़ार में डी आई एस और एफ आई एस की तरफ से। फिर आप देखेंगे पूरे जो मंथ इस हफ्ते में 36,523 करोड़ का जो है सेलिंग एफ आई एस ने किया है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड देखेंगे, म्यूचुअल फंड ने भी इस 17 अक्टूबर तक -13,368 करोड़ की सेलिंग की है। टोटल सेल्स जो हुई हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। म्यूचुअल फंड भी माल बेच रहे हैं मार्केट में। तो इसके बाद हम अगर दूसरे कारण की तरफ अगर हम चलेंगे तो दूसरा कारण है हमारा कनाडा और भारत के बिगड़ते रिश्ते। इन दोनों के बिगड़ते रिश्ते का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों के जो आपस में व्यापार के जो हैं बहुत बड़े आयाम हैं। व्यापार दोनों का आपस में बहुत बड़ा है। अभी तक तो ऐसे कोई स्टेटमेंट दोनों तरफ के नेताओं के से नहीं आया है कि बाजार इसका व्यापार में कोई असर पड़ेगा, लेकिन अगर हम ऐसी परिस्थिति आएगी तो देखते हैं कितना असर भारतीय व्यापार पर पड़ेगा दोनों के। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 100 बिलियन का दोनों आपस में व्यापार करते हैं, जिसमें से 70 बिलियन ऑफ कनाडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। और इसके अलावा जो है जो ये अपना जो कनाडन है पेंशन फंड भी भारत में काफ़ी इन्वेस्ट करता है, तो उसका भी काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लो है। एफ डी आई इन्फ्लो दोनों के आपस में है। तो अगर इन दोनों के रिश्ते, अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति स्टेटमेंट दोनों तरफ से आया नहीं, अगर इन दोनों के रिश्ते और बिगड़ते हैं तो इस पर व्यापार पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, जिससे भारतीय बाजारों में गिरावट देखी जा सकती है। नुकसान तो दोनों को होगा, लेकिन भारतीय बाजार को ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि हमारा ज़्यादा वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका दूसरा कारण जो हम देखेंगे, अपने जो तीसरा कारण है वो है हमारे जो Q2 के रिजल्ट्स तो आजकल चल रहे हैं। Q2 के रिजल्ट्स के कारण हमारे जो हैं कई सेक्टर में जो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। जैसे कि हम रिलायंस के देखेंगे, रिलायंस के नंबर को भी मार्केट ने वेलकम नहीं किया। रिलायंस जो है जो निफ्टी 50 में अच्छा खासा वेटेज रखता है। डीमार्ट के रिजल्ट को भी मार्केट ने वेलकम नहीं किया, उसमें भी अच्छी खासी गिरावट हुई है और डीमार्ट का जो है भी अच्छा खासा वेटेज है। टीसीएस के भी यही हाल है। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई है वो हो रही है ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में आप देख सकते हैं पूरे जो है 3% की 3.5% की गिरावट हुई है ऑटो सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा गिरावट इसी सेक्टर में हुई है। उसके बाद निफ्टी रियलिटी में भी इस गिरावट हुई है। लेकिन ऑटो सेक्टर जो है जो बाज़ार में अच्छा खासा वेटेज रखता है निफ्टी में, पूरा 8% का वेटेज जो है ऑटो सेक्टर रखता है निफ्टी 50 में। लेकिन इसी में ही 3.5% की गिरावट है, जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है पूरे इंडेक्स पे, निफ्टी इंडेक्स पे। इसकी गिरावट के कारण क्या है, जो इसके बड़े स्टॉक में बजाज के जो है बजाज ऑटो के रिजल्ट कुछ अच्छे खास नहीं आए हैं। बाजार ने उसके रिजल्ट को वेलकम नहीं किया है, जिसके कारण इसमें गिरावट देखते हैं। बजाज ऑटो के हम बाजार में स्थिति देखते हैं, बजाज ऑटो ने खुद 13% की इसमें गिरावट आज हुई है, क्योंकि इसके रिजल्ट को बाजार ने वेलकम नहीं किया और इसने एस्टिमेट को बीट नहीं किया है। तो 13% की गिरावट जब इसमें ही है तो निफ्टी ऑटो में भी गिरावट होगी, और निफ्टी ऑटो का वेटेज जो है निफ्टी इंडेक्स में है, जिस कारण इसमें पूरा इंडेक्स गिर रहा है। पूरा इंडेक्स गिरने के कारण सारे इंडेक्सेस आपस में प्रेशर जो मार्केट कलेक्टिव तौर पे दिखा रहा है, उसके कारण सारे इंडेक्सेस गिर रहे हैं। सिर्फ एक जो निफ्टी आईटी है वही हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ निफ्टी आईटी में ही थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बाकी सारे इंडेक्सेस हमें गिर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट आ रही है रियलिटी और ऑटो सेक्टर में हो रही है। तो मैंने आपको ये 3 कारण बताए मार्केट में गिरावट के कारण। इन कारणों पर ज़रूर ध्यान दें और उस हिसाब से अपने आगे की स्ट्रैटेजी बनाएं। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको डेली अपडेट्स मार्केट के बारे में देता रहूँगा। और मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपको किसी शेयर के बारे में जानना है, उसकी डिटेल एनालिसिस आपको करनी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू। आज